हेलो बच्चों, आज हमारे पास क्वेश्चन है नाइन्थ। ठीक है, नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या पूछ रखा है इसमें बच्चों हमारे पास कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दे रखी है बच्चों, हमें उसमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। और हमारे पास गिवन पॉइंट क्या दे रखे हैं, हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है हमारे पास कि कब जब हमारे पास y 0 है, कब जब हमारे पास x 0 था तब हमारे पास y क्या था, हमारे पास वहाँ पे 0 था। ठीक है, तो बेटे हम इसको करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है इसका सॉल्यूशन नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दे रखी है बच्चों हमारे पास, log ऑफ dy बाई डी एक्स 3x प्लस 4y। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये दे। जब बेटे आपके पास log आ गए यहाँ पे तो आप क्या ले लो बेटे, बोथ साइड क्या ले लो, एक्सपोनेंशियल ले लो। तो एक्सपोनेंशियल लोगे तो बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, log से एक्सपोनेंशियल से log क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपके पास क्या बचेगा बेटे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x प्लस 4y। आपने क्या लिया बेटे, बोथ साइड क्या ले लिया, एक्सपोनेंशियल ले लिया। एक्सपोनेंशियल से log क्या हो जाता है बेटे, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया बेटे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x प्लस 4y। आप इसको कैसे भी लिख सकते हो बेटे, ई टू द पावर 3x डॉट ई टू द पावर 4y। बेस से मतलब पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब आप क्या करोगे बेटे, वेरिएबल सेपरेट कर लो। वेरिएबल सेपरेट करोगे तो बच्चों आपके पास कितना आएगा, देखो dy बाई ई टू द पावर 4y। ठीक है, ई टू द पावर 4y आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटे आपके पास, ई टू द पावर 3x dx। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब ये देखो ई टू द पावर 4y को मैं बेटे ऊपर ले जाता हूँ तो कितना हो जाएगा आपके पास, ई टू द पावर माइनस ऑफ 4y dy इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x dx। अब मैं क्या ले लूँ बेटे, बोथ साइड क्या कर दूँ मैं, डिफरेंशिएशन कर नहीं इंटीग्रेशन कर दूँ मैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड। मैंने क्या लिया बेटे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया। वी गेट क्या आएगा बेटे मेरे पास, देखो ई टू द पावर माइनस 4y dy इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x dx। ठीक है बेटे, यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, ई टू द पावर माइनस 4y का 4y। जब आप y के आगे जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा बेटे, -4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, ई टू द पावर 3x और कितना आ जाएगा बेटे, 3 आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा, c आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो आपके पास इसको आप क्या लिख सकते हो बेटे, ई टू द पावर माइनस 4y ओवर 4। इसको मैं बेटे कहाँ पे लिया, लेफ्ट हैंड साइड में लिया, तो कितना आ गया, ई टू द पावर 3x ओवर 3 इज इक्वल टू c आ गया बेटे हमारे पास। ठीक है, आपके पास कितना आ गया बेटे, ई टू द पावर माइनस 4y ओवर 4 माइनस ई टू द पावर 3x ओवर 3 इज इक्वल टू c आ गया बेटे। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया बेटे, c। ठीक है, इसको आपने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है बेटे, अब आपके पास क्या दे रखा है बेटे, गिवन दे रखा है, क्या आपके पास इनिशियल पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, इनिशियल पॉइंट लिखाओ, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, गिवन दैट, या आप इसको क्या लिख सकते हो, y 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या जब x की वैल्यू आपके पास 0 है तब y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको बेटे, 0। आप क्या कह सकते हो, y इज इक्वल टू 0 वैन x इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, अब ये वैल्यू किस में पुट कर दो बेटे, फर्स्ट में, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। किस में बेटे, फर्स्ट में हमने क्या कर दिया बेटे, वैल्यू को पुट कर दिया। तो बेटे फर्स्ट में करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो y वैल्यू 0, तो ई टू द पावर 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटे, यहाँ से ई टू द पावर 0 ओवर 4 माइनस ई टू द पावर 0 बाई 3 इज इक्वल टू c। यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा बेटे, देखो किसी की पावर 0 कितना होता है बेटे, 1 होता है। ठीक है, ये 1/4 माइनस 1/3 इज इक्वल टू c। यहाँ से कितना आ जाएगा बेटे, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा बेटे। यहाँ से 3, ठीक है, यहाँ से 3 आ गया बेटे, माइनस चल रहा था ना, -4 था ये, -4, तो ये आपके पास माइनस था बेटे, तो माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से माइनस कितना आ जाएगा, 4, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटे, -7/12 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास c की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, -7/12 आ गई। अब जो ये वैल्यू आ गई बेटे आपके पास c की, वो किस में रख दोगे आप, फर्स्ट में रख दो। तो आप क्या करोगे, पुट द वैल्यू
पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रखोगे तो बेटा आपके पास कितना आएगा, ए टू द पावर -4y प्लस माइनस ए टू द पावर 3x ओवर 3, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटे आपके पास -7/12 आ जाएगा। ठीक है बेटे, अगर आप एलसीएम लेना चाहो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा बेटे आपके पास -3 e टू द पावर -4y, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा बेटे यहाँ पे 4 e टू द पावर 3x, ठीक है, इज इक्वल टू -7। ठीक है, 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया बेटे, रिक्वायर्ड आपके पास क्या आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन विच इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये आपके पास क्या आ गया बेटे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास ये क्या आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। ठीक है बेटे, देखो आपके पास बेटे सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है उसमें आपके पास क्या पूछ रखा है, आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसमें पॉइंट दे रखे हैं बेटे आपके पास, इनिशियल पॉइंट क्या दे रखे हैं, जब x की वैल्यू 0 है तब y आपके पास कितना है, 3 है। तो अब आप इसको सोल्व करो, तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटे, सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन इज, क्या दे रखी है बेटे आपके पास इक्वेशन, e टू द पावर dy/dx इज इक्वल टू x + 1। ठीक है बेटे, अब आप क्या कर लोगे, बोथ साइड क्या ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लोगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग से एक्सपोनेंशियल क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपके पास क्या बचेगा बेटे, आपके पास बचेगा dy/dx इज इक्वल टू log ऑफ x + 1 बचेगा बेटे। ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटे, वेरिएबल सेपरेट कर दो, वेरिएबल सेपरेट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, log ऑफ x + 1 dx। ठीक है, आफ्टर क्या होगा बेटे, वेरिएबल सेपरेशन के बाद आप क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे, इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट। अब क्या कर दो बेटे, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बेटे, देखो dy इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x + 1 dx। ठीक है बेटे, हो गया आपके पास। तो यहाँ से देखो बेटे कितना आएगा, y आएगा, यहाँ से आप क्या ले लो बेटे, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स कर दो। तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करोगे तो यहाँ से कितना आएगा बेटे, log x + 1 को तो क्या रखो, एज इट इज रखो, इसके साथ क्या था 1 मल्टीप्लाई था, 1 का क्या कर दो इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन कर दो 1 dx। ठीक है, फिर क्या आता था, माइनस साइन आता था। फर्स्ट वाले का क्या आता था बेटे, डेरिवेटिव log ऑफ x + 1 इंटू मल्टीप्लाई किया इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट dx, और कंप्लीट के साथ क्या आता था बेटे, dx। ठीक है, यहाँ तक आ गया बेटे। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिल रहा है बेटे, y इज इक्वल टू log ऑफ x + 1, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटे आपके पास, x आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटे आपके पास, 1 ओवर log x + 1 था बेटे आपके पास, तो log x + 1 था तो कितना आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा। फिर किसका करते बेटे आप, x + 1 का, तो x + 1 का कितना आ जाता है, x का x के साथ कितना बेटे 1 का क्या आ जाता है बेटे, x के साथ 0 आ जाता है कांस्टेंट टर्म में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटे आपके पास, x आ जाएगा, और साथ में कितना आएगा बेटे, dx आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया बेटे, y इज इक्वल टू x log ऑफ x + 1। अब ये देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर x + 1, ये बहुत से क्वेश्चन किए हमने, क्या हम ऊपर भी क्या बना देंगे, नीचे का जैसे बना देंगे तो 1 ऐड कर देंगे, 1 क्या कर देंगे बेटे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे dx। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, देखो y इज इक्वल टू x log ऑफ x + 1 माइनस क्या कर दो बेटे, अलग अलग कर लो, x + 1 ओवर x + 1 dx, माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटे, प्लस हो जाएगा 1 ओवर x + 1 dx। ठीक है बेटे, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा बेटे, देखो ये किसके इक्वल चल रहा है, y इज इक्वल टू x log ऑफ x + 1, यहाँ पे कितना हो गया बेटे, x + 1 से x + 1 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ पे 1 का कितना आ जाएगा, x आ जाएगा बेटे। ठीक है, प्लस 1 ओवर x + 1 ये आपके पास किस फॉर्म का होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ax + b फॉर्म का होगा। तो ये आपके पास कितना आ जाता है बेटे, log ऑफ
एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा बेटे, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया बेटे, ये तो आपके पास आ गया विच इज जनरल सॉल्यूशन। ये तो आपके पास क्या आ गया बेटे, जर्नल सॉल्यूशन आ गया। अब आपको क्या चाहिए बेटे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आएगा, जब जर्नल सॉल्यूशन के अंदर हम क्या रख देंगे, जो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, इनिशियल वैल्यू दे रखी है हमारे पास किस पॉइंट पे, y0 = 3 पे, अगर ये हम पॉइंट किसके अंदर रख देंगे, इस जर्नल सॉल्यूशन के अंदर रख देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल के आएगा, ठीक है बेटे। देखो अब हम क्या पुट करेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है, नाउ गिवन क्या दे रखा है बेटे, y0 = 3, ठीक है। आपके पास क्या दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा बेटे, व्हेन x = 0 देन y = 3, ठीक है। जब आपके पास x की वैल्यू क्या थी बेटे, 0 थी, तब आपके पास y कितना था, 3 था, ठीक है। ये आप वैल्यू क्या कर दो, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, किसके अंदर बेटे, इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है, नहीं मानना है तो इस इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो बेटा, y की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है, x की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटे, 0 है, log ऑफ यहाँ पे कितनी आ जाएगी बेटे, 0 + 1 तो log 1 आ जाएगा बेटे, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस log ऑफ फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटे, 1 आ जाएगा, प्लस c, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट कितना हो गया बेटे, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी log 1 0 होता है, तो c की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटे, c की वैल्यू आपके पास आ गई 3, ठीक है, c की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अब क्या करोगे बेटे, पुट दीज वैल्यूज, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में बेटे, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या आएगा बेटे, देन आपके पास क्या आएगा, देखो y = x log x + 1 माइनस x प्लस log ऑफ x + 1, यहाँ से कितना आ गया बेटे आपके पास, +3 आ गया बेटे आपके पास। देखो आपके पास क्या आ गया, y = x log x + 1 माइनस x प्लस log x + 1 प्लस c की वैल्यू आपने क्या निकाल दी, 3, तो आपके पास ये क्या आ गया, 3। ये आपके पास क्या आ गया, विच इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये आपके पास क्या निकल के आ गया बेटे, ये आपके पास क्या निकल के आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल के आ गया। जो ये y = आपके पास निकल के आया है, ये आपके पास क्या आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल के आ गया। देखो बेटा अब हमारे पास है बच्चों 9th का 5th पार्ट। इसमें हमारे पास क्या बता रखा है कि फाइंड करना आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है। तो हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर इसका क्या निकालते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो बच्चों हमारे पास द गिवन इक्वेशन इज क्या दे रखी है बच्चों हमारे पास, dy/dx = -4xy² दे रखी है बच्चों, ठीक है। हमारे पास क्या दे रखी है, dy/dx = -4xy² दे रखी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटे हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितने आ जाएगा, y² - 4x × dx आ गया बेटे, ठीक है। अब मैं इसको y² को कहाँ पे ले जाऊँ बेटे, ऊपर ले जाऊँगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x dx। अब क्या करते हैं बेटे, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आप क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे बोथ साइड। तो आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट, तो क्या आ जाएगा बेटे आपके पास, देखो इंटीग्रेशन लोगे तो y - 2dy = माइनस बाहर ले लो बेटे, 4 भी बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है बेटे आपके पास, -4 बाहर ले लिया, x dx, ठीक है बेटे, हो गया। अब ये देखो बेटा एक पावर क्या हो जाती है बेटे, x⁴n होता था बेटे, क्या हो जाता है, x⁴n+1/n+1। तो यहाँ पे एक पावर क्या हो जाएगी बेटे, ऐड हो जाएगी। तो ऐड हो जाएगी तो -2 +1 तो -1 बेटे, और माइनस का नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना, -4, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटे, एक पावर बढ़ेगी, 1 है तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 2 क्या आ जाएगा नीचे, प्लस
इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटे 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास बेटे कितना आ गया -1/y इज इक्वल टू -2x² प्लस सी। ये आपके पास क्या आ गया बेटे, ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, जो आपके पास क्या आ गया जर्नल सॉल्यूशन। ये आपके पास क्या आ गया विच इज़ जर्नल सॉल्यूशन, क्या आ गया विच इज़ जर्नल सॉल्यूशन। जो इक्वेशन फर्स्ट आई है बेटे वो आपके पास क्या आ गई जर्नल सॉल्यूशन आ गई। हमें निकालना क्या है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब निकलेगा, जब हमारे पास ये वैल्यूज इसके अंदर रखेंगे, किसके अंदर इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, ये पॉइंट्स रखेंगे हम इसके अंदर इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। ठीक है, देखो अब हमारे पास नाउ हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, गिवन दैट क्या दे रखा है y0 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स क्या, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y हमारे पास कितना बेटे 1 है। ठीक है, हम क्या करेंगे पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। ये वैल्यू किस में रखेंगे बेटे, हम फर्स्ट में रखेंगे। तो फर्स्ट में रखेंगे तो देखो बेटा 1 और y हमारे पास कितना बेटे 1 है। ठीक है, इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू कितनी बेटे हमारे पास 0 इज इक्वल टू प्लस सी, प्लस कितना आ गया बेटे c आ गया। ठीक है, यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा बेटे, c की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -1। अब क्या करोगे बेटे, जो c की वैल्यू वो आप किस में रख दोगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन में फर्स्ट में रखते ही आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बेटे, आप क्या करोगे यहाँ से पुटिंग द वैल्यू c इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते ही आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। 1/y इज इक्वल टू -2x² प्लस नहीं बेटे -1 है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास कितना आ गया -1/y इज इक्वल टू -2x² -1। यही आपके पास क्या आ गया विच इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये आपके पास क्या आ गया बेटे पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास ये क्या आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल के आ गया। ठीक है बेटे, देखो 10th क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, क्या बता रखा है इसके अंदर, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे हैं उनके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जो हमारे पास किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, गिवन कंडीशन, जो हमारे पास गिवन कंडीशन दे रही हैं उन कंडीशन को सेटिस्फाई करवा कर हमें क्या फाइंड आउट करना बेटे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमारे पास 10th का फर्स्ट पार्ट है बेटे हमारे पास। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन लेकर चलते हैं। सॉल्यूशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज या गिवन इक्वेशन इज हमारे पास क्या दे रखी है बच्चों, x² -1 dy/dx इज इक्वल टू 1 दे रखी है बेटे। ठीक है, आपके पास ये क्या दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अब क्या करोगे बेटे, सबसे पहले आप इसके वेरिएबल को क्या करोगे बेटे सेपरेट करोगे। ठीक है, x वाले वेरिएबल एक साइड और y वाले वेरिएबल एक साइड। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा बेटे, देखो यहाँ से आपके पास आएगा dy इज इक्वल टू 1/x इंटू x² -1 इंटू dx। ठीक है बेटे, आ गया आपके पास। अब क्या करोगे बेटे, यहाँ से आप इंटीग्रेशन कर दोगे आफ्टर वेरिएबल सेपरेशन। क्या कर दोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड। ठीक है बेटे, यहाँ पे y में होगा, यहाँ पे x में होगा। वी गेट तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटे आपके पास dy इंटीग्रेशन 1/x/x² -1 dx। ठीक है बेटे, हो गया आपके पास। यहाँ से कितना आ जाएगा बेटे आपके पास, यहाँ से तो आपके पास आ जाएगा बेटे y। ठीक है, अब ये आपके पास क्या करोगे, यहाँ से y आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होता था बेटे आपके पास, पार्शियल फ्रैक्शन से। आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे बेटे, पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है बेटे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो आप इसका इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ बेटे, इसको मैंने i मान लिया बेटे। यहाँ से मैंने क्या मान लिया, इसको
कि आई मान लिया, इस इंटीग्रेशन को मैंने क्या मान लिया, आई के इक्वल। ठीक है बेटे, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में आप क्या करते थे बेटे, देखो अब मैं क्या लेके चलूँगा, नाउ मैं इस टर्म को लेके चलूँगा यहाँ पे 1x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, या आप इसको क्या करो बेटे, अभी इसको आप ओपन भी कर सकते हो। देखो यहाँ से इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 1/x x माइनस 1 x प्लस 1 dx हो गया बेटे। अब चाहिए इसको क्या मान लो बेटे, इसको आई मान लो, इसको क्या मान लो, इसको आई मान लो अब। ठीक है, कोई नहीं, आपके पास तीनों क्या हो गए, अलग अलग फैक्टर हो गए। ठीक है, आपके पास कितने हो गए, अलग अलग फैक्टर। तो आपके पास कितने कांस्टेंट यूज होंगे बेटे, 3 कांस्टेंट यूज होंगे। ठीक है, नाउ आप किसको लेके चलो, 1x x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है बेटे, यहाँ पे कितने कांस्टेंट यूज होंगे आपके पास, a b एंड c। आपके पास कितने कांस्टेंट यूज होंगे, कितने फैक्टर हैं बेटे, आपके पास 3 फैक्टर हैं, तो कितने कांस्टेंट यूज होंगे, 3 यूज होंगे। ठीक है, तो आपके पास ये यूज हो गए। तो अब आप चलो बेटे आगे क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, 1/x x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है बेटे, ये आपके पास राइट हैंड साइड में एलसीएम कितना आ जाएगा बेटे, x इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1। तो यहाँ पे a के साथ कितना आ जाएगा बेटे, x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है बेटे, प्लस b कितना आ जाएगा बेटे आपके पास, b में आपके पास कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c में कितना आ जाएगा बेटे आपके पास, x इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा बेटे। ठीक है, ओवर कितना आ जाएगा बेटे आपके पास, x प्लस 1 और x माइनस 1। इसका मतलब आपके पास बेटे क्या हो गया, जो एलसीएम हो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बोथ साइड से। ठीक है, 1 ओवर कितना आ जाएगा, a x माइनस 1 x प्लस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, b x माइनस 1 प्लस c x प्लस 1। ठीक है बेटे, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ बेटे, पुट x को क्या पुट कर दिया बेटे मैंने, 0 पुट कर दिया। x की वैल्यू क्या पुट कर दी बेटे मैंने, 0 पुट कर दी। तो x की वैल्यू पुट कर दी मैंने 0, तो यहाँ पे देखना बेटे क्या आएगा, ये तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से आपके पास कितना बचेगा, देखो बेटे 0 पुट किया तो -1 हो गया बेटे, यहाँ पे 0 पुट किया तो कितना हो गया, +1 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो कितना, -1, और a की वैल्यू कितनी आ गई, a के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -a हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, -a किसके इक्वल आ जाएगा, -a किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो इसका मतलब a हमारे पास कितना आ गया बेटे, -1। ठीक है बेटे, आपके पास क्या आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तब आपने क्या पुट किया था, x की वैल्यू 0 पुट की इसके अंदर, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब क्या पुट करो बेटे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1। जब आपने x की वैल्यू क्या पुट की बेटे, 1 पुट की, तो देखो यहाँ पे 1 करोगे, 1 - 1 0 हो जाएगा बेटे, 1 - 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 करोगे, 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 होगा बेटे, 2 इंटू 1 2। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, c की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, तो यहाँ पे लिख दो आप क्या, 1 इज इक्वल टू 2c। तो c आपके पास कितना आ जाएगा बेटे, यहाँ से c आपके पास आ जाएगा 1/2। तो c की वैल्यू आपके पास कितना आएगा बेटे, 1/2 आ गई। अब क्या करोगे, पुटिंग x इज इक्वल टू -1। जब आपने x को कितना पुट किया बेटे, -1 पुट किया, तो यहाँ पे देखो बेटे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 -2, और -2 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करवाओगे, कितना आएगा बेटे, -1 के साथ, यानी आपके पास कितना हो गया, +2 हो गया। ठीक है, तो +2 हो गया, तो अब आपके पास कितना हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, हाफ आ गई बेटे। ठीक है, b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, हाफ आ गई। अब आप क्या करो, इन वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c कहाँ पे पुट कर दोगे बेटे, यहाँ पे ही लगा लो इसको, इक्वेशन स्टार, इन इक्वेशन स्टार के अंदर पुट करोगे तो आपके पास कितना आएगा बेटे, 1/x इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1 किसके इक्वल आएगा बेटे, देखो a की वैल्यू आपके पास देखो -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1/x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, b की वैल्यू आपके पास 1/2 है, x प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1/2 है तो बेटे x - 1 आ गया। ठीक है,
तो ये आपके पास क्या होगा बेटे, इसमें पुट कर दिया आपने, ठीक है। तो पुट करने के बाद आप यहाँ पे जो आपके पास स्टार था इसको आप क्या मान लो, इक्वेशन 2 मान लो बेटे, ठीक है। इक्वेशन 2 फर्स्ट नहीं आई ना, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो बेटे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या करो, ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर दो आप बेटे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट में पुट करोगे तो बेटा आपके पास क्या आएगा, देखो इधर तो क्या चल रहा था बेटे, आपके पास y चल रहा था, यहाँ पे क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन चल रहा है बेटे। अब देखो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, तो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे 1/x का कितना हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx, ठीक है बेटे। आ जाएगा आपके पास, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/x का बेटे log x, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 log ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा बेटे, माइनस 1/2 log ऑफ x माइनस 1 प्लस क्या आ जाएगा बेटे c आ जाएगा। ये तो आपके पास क्या आ गया बेटे, जर्नल, ये तो आपके पास क्या आ गया, जर्नल सॉल्यूशन आ गया। ये तो आपके पास क्या आ गया बेटे, रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था बेटे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब क्या करो बेटे, जो इसके अंदर जो आपके पास क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है। कंडीशन कहाँ पे दे रखी है, y = 0 व्हेन x = 2। तो आप वहाँ पे क्या कर देना, ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। एक बार यहाँ तक चेक करो बेटा। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें क्या करना है, सोल्व फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, कंडीशन हमारे पास दे रखी है बच्चों, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। देखो सॉल्यूशन अब हमारे पास क्या है, लेट जो हमारे पास क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है। तो हमारे पास द गिवन इक्वेशन इज क्या, कौन सी है बच्चा, हमारे पास 1 + e⁻²x dy प्लस 1 + y² e⁻x dx किसके इक्वल है बेटे, 0 की। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो देखो बच्चों हम क्या ले जाएं, इसको राइट हैंड साइड ले जाएं। तो 1 + e⁻²x dy = कितना हो जाएगा बेटे, -1 + y² e⁻x dx कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, = 0 आ जाएगा। अब देखो बेटे y वाले टर्म्स को एक साइड ले लो और x वाले टर्म्स को एक साइड ले लो। तो यहाँ पे dy ओवर 1 + y², ठीक है बच्चों हमारे पास आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, e⁻x बच्चों 1 + e⁻2x dx हो गया बच्चों हमारे पास। y वाले वेरिएबल एक साइड हो गए और x वाले वेरिएबल्स एक साइड हो गए हमारे पास। अब उसके बाद हम क्या करते थे बच्चों, इंटीग्रेशन करते थे। इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो dy ओवर 1 + y², यहाँ से माइनस कॉमन ले लो बच्चों, e⁻x 1 + e⁻2x dx, ठीक है बच्चों। तो इंटीग्रेशन यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 1 ओवर 1 + y²। आपके पास कितना होता था बेटे, tan 1 y होता था। यहाँ से तो आपके पास कितना आ गया बेटो, tan 1 y आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये देखो बच्चों e⁻x 1 + e⁻2x है, इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो बच्चों 1 ओवर 1 + e⁻2x dx। अब मैं बच्चों यहाँ पे देखो इसको e⁻2x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखो e⁻x का कंप्लीट का उसके लिख सकता हूँ बेटो। जैसे आपके पास क्या लिखते हो, x⁻mn है, x⁻mn है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x⁻m, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बच्चों अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया क्या, e⁻x को क्या पुट कर दिया बेटो, मैंने t पुट कर दिया। e⁻x को मैंने क्या पुट कर दिया, t, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है बच्चों, इंटीग्रेशन निकालना है। तो मैंने e⁻x का t निकाला। अब क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड। तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x, x का x के साथ dx। अब हमारे पास t का कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा बच्चों। अब ये देखो ex dx को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ से इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कंप्लीट को dt लिख सकता हूँ, और e⁻x को क्या लिख सकता हूँ, मैं t लिख सकता हूँ। तो हमारे पास क्या इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, tan 1 y यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास,
ये तो हमारे पास कितना आ गया, डी टी आ गया। 1 प्लस ई टू द पावर एक्स को मैंने क्या लिखा बच्चों, टी लिखा, तो मैंने यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी का स्क्वायर। तो अब ये देखो बच्चों हमारे पास 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो आपके पास क्या होगा, tan इनवर्स का फॉर्मूला होगा आपके पास। तो आप यहाँ से क्या कर दोगे, tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स कितना आ जाएगा, t प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया। अब t की जगह आप क्या रख दो बच्चों, t की जगह आप वैल्यू रख दो t की, तो आपके पास कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस सी। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, इक्वेशन जो फर्स्ट आई है ये आपके पास क्या आ गया, जर्नल सॉल्यूशन। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, ये आपके पास आ गया जर्नल सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके पास जर्नल सॉल्यूशन आ गया। हमें क्या निकालना है, कंडीशन दे रखी है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो अब क्या करोगे, नाउ गिवन दैट क्या गिवन दे रखा है बच्चों हमारे पास, y0 इज इक्वल टू 1, यानी जब x की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, 0 तब आपके पास y की वैल्यू क्या थी, 1। तो इसका मतलब क्या है, when x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब आपके पास x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0, देन y की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1। ठीक है, तो आप ये पुट दीज वैल्यू, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन किस में बच्चों, फर्स्ट में। जब फर्स्ट में पुट करोगे तो आपके पास कितना आएगा बच्चों, देखो tan y की वैल्यू 1, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स, जब x किसी की पावर 0 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, tan इनवर्स 1 यहाँ से आ जाएगा प्लस c। अब ये देखो बच्चों 1 की वैल्यू आपके पास कितने पे होती है, tan π/4 पे होती है, तो आपके पास क्या कर दोगे, tan इनवर्स tan π/4 इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स tan π/4 प्लस सी। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो आपके पास कितना बच गया बच्चों, यहाँ से π/4 इज इक्वल टू माइनस π/4 प्लस सी। तो आपके पास यहाँ से कितना बच गया बच्चों, आपके पास यहाँ से बच गया आपके पास π/4 इज इक्वल टू माइनस π/4 प्लस सी। तो आपके पास यही साइड आएगा, तो π/4 प्लस π/4 इज इक्वल टू सी बच गया बेटे। आपके पास कितना आएगा, एलसीएम 4 आएगा, पाई प्लस पाई 2π/4, तो इतना आपके पास कितना बच जाएगा, π/2 इज इक्वल टू सी। जो सी की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी बच्चों, π/2। आप ये क्या पुट कर दोगे, किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन किस में बच्चों, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में पुट करोगे तो बच्चों आपके पास कितना आएगा, देखो यहाँ से tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस π/2। जो आपके पास ये जो सॉल्यूशन आ गया, ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, हैंस दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, देखो ट्वेल्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। ट्वेल्थ क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या फाइंड करवा रहा है, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द करो। आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है किसकी, करो की, जो हमारे पास किससे पास हो रहा है, 1 पॉइंट से। ठीक है, जबकि हमारे पास क्या दे रखा है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, क्या, x dy इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 इंटू dx। ठीक है बच्चों, हमें सॉल्यूशन करते हैं इसका। द गिवन इक्वेशन इज क्या दे रखी है बच्चों हमारे पास, x dy इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 dx। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके वेरिएबल सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, dy इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 ओवर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा बच्चों हमारे पास dx। ठीक है, हमारे पास dy इज इक्वल टू 2x² प्लस 1/x ओवर x dx। हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, dy हमारे पास 2x प्लस 1/x dx। ठीक है, हम क्या कर देंगे, आफ्टर वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, देखो dy 2 को बाहर ले लिया बच्चों मैंने, dx प्लस
1/x/dx। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा y 2x²/2 log ऑफ x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आ जाएगा। मैं 2 से 2 को क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, y x² प्लस log ऑफ x प्लस c। जो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया बच्चों। हमारे पास ये क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। ये हमारे पास कैसा सॉल्यूशन आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारे पास क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। अब हमारे पास बच्चों क्या दे रखा है इसमें, जो हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द करो। हमें करो की इक्वेशन फाइंड आउट करनी, जो हमारे पास कहाँ से पास हो रही है, 1 पॉइंट से। ठीक है, तो अब हम क्या दे रखा है यहाँ पे, गिवन दैट द करो पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से, 1 कहाँ से दे रहा है बच्चों आपके पास, 1 पॉइंट। इट मीन्स दैट इज, हम क्या कह सकते हैं, क्या y1 = 1, क्या वेयर x = 1 देन y = 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये वैल्यू कहाँ पे पुटिंग कर देंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट में पुट कर देंगे जनरल सॉल्यूशन के अंदर ये हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, y हमारे पास 1 है, तो 1 = 1 का स्क्वायर बच्चों 1 प्लस log ऑफ 1, log 1 कितना होता है बच्चों, 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, log 1 0। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, यही साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, c की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बच्चों, c = 0 आ गया आपके पास, c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0 आ गई। अब क्या करोगे, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करोगे बच्चों, इस c की वैल्यू को आप किसके अंदर पुट कर दोगे, इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चों आपके पास। अब यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, y = x² देन पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, देन y = x² प्लस log ऑफ x। ठीक है, जो ये आपके पास आ गई जो इक्वेशन y = x² प्लस log ऑफ x, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गए। और ये आपके पास क्या आ गई, वो इक्वेशन आ गई जो आपके पास कहाँ से फाइंड आउट, कहाँ से पास कर रही है बच्चों, करो पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 ये वो इक्वेशन है जो बच्चों आपके पास कहाँ से, जो करो कहाँ से पास हो रहा है, 1 पॉइंट से पास हो रहा है। x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी क्या है आपके पास, 1 है। ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन किसकी, जब आपके पास करो पास कहाँ से कर रहा है, आपके पास 1 पॉइंट से। ठीक है बच्चों, देखो